नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियां रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम उपवास की रेसिपी देखेंगे। इसके लिए हम साबूदाना और भगर लिए हैं। चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे उपवास का। आपको जरूर पसंद आएगा ये वाला नाश्ता। जो ये नाश्ता बनाते वो अच्छा नहीं लगता बाद में, इसलिए मैं थोड़ा सा हटके नया सा नाश्ता बना रही हूँ। इसलिए हम साबूदाना और भगर लिए हैं। भगर में देखो इतना लिए, 1 वाटी के करीब। तो साबूदाना भी उतना ही लिए थी। 2 बार इसको अच्छे से धो लेने के बाद इसको भिगो कर रखी थी मैं 3-4 घंटे। कच्चा आलू है ये, इसको छील लेंगे पहले। देखो ऐसे छील लेने का, बाद में कद्दूकस करने का है इसको हम कच्चा आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अभी इसको काला नहीं पड़ने के लिए होना, इसलिए पानी में डालेंगे और अच्छे से 2 बार इसको धो लेंगे। ये देखो अच्छे से धो लिए मैंने 2 बार। जो स्टार्च रहेगा इसमें वो निकल जाएगा 2-3 पानी से अच्छे से धोने के बाद। अभी एक बर्तन भी मैंने इसमें डाल देंगे। तो भिगा हुआ साबूदाना था वो भी डाल देंगे इसमें। भगर भी डाल देंगे। चिली फ्लेक्स 2 चम्मच आपके हिसाब से डालना इसमें। चिली फ्लेक्स भी आपको तीखा लगेगा तो ज्यादा डालना, तो मत कम डालना। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। जीरा डालेंगे 1 चमचा। अभी हम सब डालें इसमें, साबूदाना, चिली फ्लेक्स, नमक बिमक सब। इसमें अभी हम जो मूंगफली रहती उसका पाउडर बना लिया मैंने मिक्सी में पीसकर, वो भी डालेंगे। ये देखो इतना है मेरा, यानी 1 वाटी के बराबर। अभी इसको मिक्स करेंगे सभी को। इसमें नींबू का रस भी डालूं मैं अभी 2 चमचा, छोटे वाले चम्मच से। अच्छे से और से मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अभी मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से हाथ से अच्छा मिक्स हो जाता। और थोड़ा पानी डालेंगे। सभी मिक्स होगा। अभी देखो ऐसा बैटर तैयार करने का है। मैंने ऐसे के ढोकले का बर्तन लिया है। अभी आप ताट भी ले सकते हो, जो आपके पास होगा वो। इसको तेल लगा देंगे। मैंने जो ढोकला बिकला बनाते वो बर्तन लिया इसमें, केक ढोकला बनाते इसमें। आप ऐसे खोल वाला टाट भी ले सकते हो आपके पास होगा तो। अच्छे से अभी तेल लगा दिए। जो बैटर बनाए थे साबूदाना का भी इसमें डाल देंगे।
थोड़ा सा फैला देंगे इसमें अच्छे से। थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब ये स्टीम करने के लिए रख देंगे 20 मिनट तक। मैंने एक कढ़ाई में पानी गरम करने के लिए रखा था, एक स्टैंड भी रखा मैंने इसमें। अब ये अपन स्टीम करेंगे 20 मिनट तक, इसको रख देंगे और गैस थोड़ा मीडियम कर देंगे। 20 मिनट तक पकने के लिए होना। अभी 20 मिनट के बाद हम खोल रहे हैं ढक्कन। ये देखो कितना अच्छा है अभी पूरा। अब इसको बंद कर देंगे। मैं ये ढक्कन खोली थी नहीं बीच में, पूरा 20 मिनट होने तक। अब ये थोड़ा ऐसे रखेंगे। अब इसको निकाल देंगे। ये देखो कितना अच्छा हो गया है पूरा। अब इसके चाकू से ऐसे निकालेंगे। इसे ऊपर रखेंगे ढक्कन और उसमें ऐसे करेंगे। ये देखो पूरा अच्छे से निकल गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद, पहले थोड़ा ठंडा होना देना इसको, बाद में निकालो बर्तन से। मैं इससे कट कर दे हूँ, अभी इसे कट कर देना। और इसको अभी तवे पे थोड़ा सा फ्राई करने का है। अभी शैलो फ्राई करने का इसको। अभी जब पलटाएंगे ऐसे, देखो कितना अच्छा सा होगा। इसको भी पलटा देंगे। इसको भी पलटाएंगे। कम तेल में ये बनता अच्छे से, अच्छा ज़्यादा तेल भी नहीं लगता। खाने में भी बहुत टेस्ट लगता है। अभी दोनों तरफ से अच्छे से हो गया, देखो ये पूरा। अब ये निकालेंगे। ये देखो इतने अच्छे से हो गया। ये निकाल लेंगे और एक जो पीस बचा है वो भी शैलो फ्राई कर देंगे। आप ऐसे स्टीम करके भी रख सकते हो फ्रिज में, जब मन चाहे आपको खाने का जी हो तब खा सकते हो। ये देखो अपने साबूदाना का उपवास का नाश्ता तैयार हो गया। इतने अच्छे से हो गया। मैं 3 ही पीस रखी हूँ क्योंकि जगह नहीं थी बाद में। ये चटनी बनाई मैंने मूंगफली की, उसको भूंजकर मूंगफली को उसके छिलटे निकालकर मिक्सी में लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर पीस ली। बाद में उसको तड़का दिए है जीरा और लाल मिर्च से। वो चटनी है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है वो चटनी। ये अंदर से थोड़ा क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से थोड़ा, ये देखो ऐसे दिखता अच्छे से, जैसे अपना ढोकला रहता वैसा दिखता है। देखो इतना अच्छे से निकल जाता है। खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट द्वारा जरूर बताइए कैसा हुआ मेरा ये नाश्ता तो साबूदाना का। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।